अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोरलस उस्मान की नई एपिसोड में आपको खुश आमदीद। इस नई एपिसोड के आगाज में आपने देखा कि उस्मान साहब के सामने बहुत से नक्शे फैले हुए थे और इनमें से एक नक्शे को उस्मान साहब देख रहे थे। फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुर्क के बड़ों को मेरा सलाम और एहतराम पहुंचा दे। इसके जवाब में कासद कहता है, जो आपका हुक्म उस्मान साहब। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मंगोलों के कैंप में कराजा रसून उरहान को मार रहा होता है। ये देख कर उरहान का सिपाही कहता है, मेरे शहजादे हौसला करें। इसके बाद गुरकुलू खान आगे बढ़कर उरहान के गिरेबान को पकड़ता है और कहता है, जो मेरी होने वाली चीज पर नजर जुमाए वो अपनी मौत को दावत देता है। इसके बाद उरहान कहता है, कोई भी चीज तुम्हारी मलकियत में नहीं है। ये कहते हुए उरहान इस कमांडर के मुंह पर थूक देता है। फिर कराजा रसून जल्दी से आगे बढ़कर उरहान को बालों से पकड़कर कहता है, तुम्हारे सामने अमीर गुरकुलू खान खड़ा है। ये सुनकर उरहान कराजा रसून को एक टक्कर रसीद करता है। फिर कराजा रसून उरहान पर मजीद तशद्दुद शुरू कर देता है। ये देख कर होलोफिरा जोर से चिल्लाती है और कहती है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। फिर उरहान कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि हम तुम सबको इस सरजमीनों से जरूर निकाल देंगे। फिर उरहान होलोफिरा को देखकर कहता है, होलोफिरा तुम भी मत डरना, हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, हम इनके आगे हरगिज नहीं झुकेंगे। इसके बाद कराजा रसून उरहान को फिर से मारना शुरू कर देता है। ये देखकर उरहान का सिपाही कहता है, मेरे शहजादे हौसला करें, हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। उरहान पर होने वाले तशद्दुद को देखकर होलोफिरा जोर जोर से उरहान पुकारना शुरू कर देती है। इसके बाद गुरकुलू खान कहता है, जो उस्मान कहता और चाहता है वो कभी पूरा नहीं होगा। अगर उस्मान के पास मेरी मलकियत ना होती तो तुम अभी तक जिंदा ना होते। दूसरी तरफ यानी शहर में उस्मान साहब अपने सिपाहियों को कह रहे थे, सिपाहियों एक अहम खबर जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, हमने गवर्नरों के पास कासद भेजे हैं। फिर उस्मान साहब बुरान को कहता है, बुरान हमें बताओ क्या हालात हैं। तो बुरान कहता है, कासद पहुँच चुके हैं, तमाम गवर्नर आपके बताए हुए मुकाम पर मौजूद होंगे। ये सुनकर कोहिनूर कहता है, हजूर गवर्नर जरूर कोई खेल खेलेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, वो ऐसा जरूर करेंगे, वो ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन हम वो हैं जो इनसे भी बड़ा खेल खेलेंगे। जब आप तमाम लोग अपने अपने फराइज को मुकम्मल कर लेंगे तो फिर गवर्नर हमारे सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। ये सुनकर जरकुताई उस्मान साहब से पूछता है, हजूर गवर्नर जब हमारे सामने सर झुका लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। इसके जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, रियासत क्या होती है, अगर आपके झंडे के नीचे सिर्फ वही लोग मौजूद हों जो आपकी पैरवी करते हैं तो आप बहुत जल्द फैलते और फूलते हैं। सबसे पहले आप एक सरदार होते हैं, फिर अमारत के सरदार बन जाते हैं। लेकिन अगर सब आपके झंडे तले हैं तो आप लोग भी इनके लोगों को अपने लोगों जैसा ही समझेंगे, चाहे आप इनसे मसूल लें और इनकी हिफाजत करें। फिर आप पहले मुल्क बनेंगे, फिर सल्तनत बन जाएंगे। इसके बाद मजीद उस्मान साहब कहते हैं, सल्जोक सल्तनत ने भी यही किया और मंगोल रियासत ने भी ऐसा ही किया और हम भी ऐसा ही करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद शामिल कहता है, हजूर हम काफरों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम ये कैसे जान सकते हैं कि काफर हमेशा काफर ही रहेंगे, ये किसी को मालूम नहीं है। शायद अल्लाह इनके दिलों को हिदायत दे दे और हक की राह पर चलने वालों की इस्लाम की तरफ रहनुमाई कर दे। लेकिन अगर वो गरदारी पर बरकरार रहेंगे तो मैं इनके सर कलम करने से हिचकिचाऊंगा नहीं। ये जान लें, अपने दिलों को पुर यकीन रखें, हम अल्लाह के हुक्म से हम ही फतह याब होंगे। ये सुनकर कोहिनूर कहता है, इंशाअल्लाह सल्तनत उस्मानिया ही फातिहा होगी। फिर तमाम सिपाही सल्तनत उस्मानिया के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, बुरान जंगजू मेरे साथ हुक्मरानों से मिलने आएंगे। फिर उस्मान साहब कोहिनूर को मुखातब करते हुए कहते हैं, कोहिनूर इस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दें, आप जंगजुओं के साथ रहेंगे। आपका वजीफा बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप वजीफा मुकम्मल नहीं करते तो भूलना मत, फिर हमारी मुहिम नाकाम हो जाएगी। ये सुनकर कोहिनूर कहता है, फिक्र न करें हजूर, जंग छिड़ जाएगी, हम हुक्मरानों के साथ मिलकर मंगोलों से जंग करेंगे अल्लाह के हुक्म से। फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो जाओ, हर कोई अपने वजीफे पर लौट जाए। ये कहकर तमाम सिपाही वहाँ से जाने लगते हैं। फिर आगे बढ़कर बुरान कहता है, मेरे हजूर उरहान साहब के बारे में क्या ख्याल है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तुर्क कैद तो हो सकता है लेकिन हमेशा कैदी नहीं रहता। ये कहकर उस्मान साहब कहते हैं, चलो सिपाहियों चलते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों के कैंप में गुरकुलू खान बुरहान की तरफ मुखातब होकर कहता है, जब तक उस्मान नहीं आता सब्र करो, जब तुम्हारा बाप आएगा फिर तुम दोनों को मैं खून बहाऊंगा। ये सुनकर उरहान कहता है, नहीं ये इतना आसान नहीं है, तुम देखोगे। इतने में कराजा रसून की नजर उरहान के बाजुओं पर पड़ती है तो वो रस्सियां खोल रहा होता है। ये देखकर कराजा रसून कहता है, नौकरो इसको जंजीरों से बांध दो। फिर नौकर आगे बढ़कर उरहान को जंजीरों से बांधने लगते हैं। फिर गुरकुलू खान कहता है, तुम इस जहन्नम से नहीं निकल सकते कुत्ते, यहाँ तुम जल कर राख हो जाओगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो
तो फिर उरहान होलोफिरा से कहता है, होलोफिरा मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं ठीक हूँ। तो होलोफिरा कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ, तुम्हें अकेले आने की जरूरत नहीं थी उरहान। तो उरहान कहता है, मैं वहाँ जाऊंगा जहाँ तुम जाओगे गवर्नर की बेटी, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो होलोफिरा कहती है, जी हाँ, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। दूसरी तरफ जंगी कैंप में कोहिनूर शामल को कहता है, शामल सब ठीक है ना? तो शामल कहता है, फिक्र न करें जनाब, सब ठीक है। ये कहकर कोहिनूर और शामल वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ मंगोल सिपाही छुपकर जंगी कैंप में होने वाली नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थे। तो इनमें से एक मंगोल सिपाही कहता है, तुम यहीं रुको, हम इनके पीछे जाते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो एक जगह पर वो ठहरते हैं। तो बुरहान कहता है, हजूर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ये वाजिया है कि गुरकुलू खान को शिकस्त देने के लिए हमारे हमले काफी नहीं है। हम फिलहाल गुरकुलू खान को शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए हम अपना तरीका बदलेंगे, क्योंकि वो बड़े हमले के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम इनके बड़े हमले से बड़ा तनाज़ा खड़ा करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे दरमियान तनाज़ा कहाँ तक जाएगा। फिर उस्मान साहब एक नक्शा लहराते हुए कहते हैं, हम वो हैं जो ये जंग जीतेंगे। मैं होलोफिरा और उरहान को उनके हाथों में नहीं छोड़ सकता। फिर बुरहान कहता है, क्या हम इन पर भरोसा करेंगे हजूर? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अब हम इससे गुजर चुके हैं बुरहान, हम वो करेंगे कि इनके पास और कोई हल नहीं होगा। ये कहकर उस्मान साहब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। फिर बुरहान और इनके सिपाही भी उस्मान साहब के साथ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ कोहिनूर और शामल उस्मान साहब की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपने सिपाहियों को बानतीनियों का लिबास पहनाकर इनसे कह रहे होते हैं, उस्मान साहब की मुहिम की कामयाबी हमारी कामयाबी से जुड़ी है। सलीबियों का काफिला सामने मौजूद है, वो कारसू के मकाम पर थोड़ी देर आराम करेगा, हम वहाँ जाएंगे, वो हमें अपने साथ शामिल करने से इनकार नहीं करेंगे। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, वो आ रहे हैं हजूर। इतने में वहाँ पर एक काफिला पहुँच जाता है, जिस पर तुर्क औरतें और एक ईसाई लड़की भी होती है। तो कोहिनूर साहब पूछते हैं, ये खतून कौन है? तो एक औरत कहती है, ये एक ईसाई ताजर की बेटी है, ये इस मुहिम में हमारे साथ देगी। ये सुनकर कोहिनूर कहता है, ठीक है, मुहतात रहें, मंगोल अब आ रहे हैं। इसके बाद वो काफिले की शक्ल में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर छुपे हुए कुछ मंगोल इन सब की बातें सुन लेते हैं। इनमें से एक मंगोल नौकर पैगाम रसानी के जरिए कबूतर को हवा में छोड़ देता है, ताकि वो कराजालासून और अपने साथियों तक इतला पहुँचा सके। दूसरी तरफ बानसदीनी कमांडर एक जगह पर खड़े होकर उस्मान साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। तो इनमें से एक कमांडर कहता है, हम उस्मान साहब से क्यों मिलना चाहते हैं? तो दूसरा कमांडर कहता है, डरो नहीं गवर्नर, मेरी फौज वादी के दामन में मौजूद है, कीता के सिपाही भी किसी भी मुमकिन हमले के लिए तैयार हैं, हम इन्हें यहीं खत्म कर देंगे। ये सुनकर दूसरा कमांडर सर हिलाने लगता है। दूसरी तरफ मंगोलों के कैंप में मंगोल नौकर कैंप में जश्न मना रहे थे और कह रहे थे, हम यहाँ उस्मान का नस्ब खत्म कर देंगे। फिर वहाँ पर मौजूद गुरकुलू खान कहता है, इसकी आमद करीब है, और फिर कहता है, नौकरों जहन्नम की आग को रोशन करो। इतने में एक और मंगोल नौकर गुरकुलू खान से आकर कहता है, हमारे नौकरों की तरफ से खबर आई है, उन्होंने शहजादी को देखा है, वो कोहिनूर और इसके जंगजुओं के साथ कारसू की तरफ बढ़ रहे हैं और वो सलीबियों का लिबास पहने हुए हैं। ये सुनकर कराजालासून कहता है, कुत्ते कोहिनूर, वो कोई खेल तरतीब दे रहे हैं। तो गुरकुलू खान कहता है, तुम क्या जानते हो कराजालासून? तो कराजालासून कहता है, शहजादे गुरकुलू खान, बानसदीनियों ने कारसू के मकाम पर करारगाह कैंप की है। यहीं से जाहिर होता है कि उन्होंने सलीबियों के कपड़े पहने हुए थे और शहजादी को इस तरह छुपा रखा था। यही वजह है कि हमें इस सारे अरसे में वो नहीं मिले। ये सुनकर गुरकुलू खान कहता है, एक चीज है जो हम कर सकते हैं कराजालासून, चाहे वो सलीबियों का लिबास पहने हो, जो खून बहाया जाएगा वो तुर्कों का खून होगा। जाओ इन सब को मार डालो, इन्हें जमीन के साथ बराबर कर दो और शहजादी को मेरे पास ले आओ। इसके बाद कराजालासून कहता है, उस्मान ये तुम्हारा खेल है ना? जो भी इसके पीछे है मैं इसे आपके सामने लाऊंगा। ये सुनकर गुरकुलू खान कहता है, अगर तुम इसे ना ला सके तो तुम वापस मत आना। ये सुनकर कराजालासून नौकरों को कहता है, नौकरों चलो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद गुरकुलू खान कहता है, नौकरों घोड़े तैयार करो, हम कहीं और चलेंगे। ये कहकर गुरकुलू खान भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद दरख्तों से बंधे हुए उरहान और होलोफिरा और इसके साथी ये सब बातें सुन रहे थे। इनके जाने के बाद होलोफिरा कहती है, उरहान तुम बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हो। तो उरहान कहता है, तुम मुस्कुरा दो, मेरा सारा दर्द खत्म हो जाएगा होलोफिरा।